अच्छा यार, स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो थी असाइनमेंट, जो कि हम सब लोगों को बनानी पड़ेगी आज। और बना के ही हम वापस जा रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट काम। अच्छा, दूसरा हम लोग आज करने क्या वाले हैं? अभी तक जो है ना, आप ये देखें कि आप एक बंदे को जाके कहते हैं काम कर दो। अब वो बंदा दिन का थका हुआ वापस आ रहा हो, या आप ऐसे सोच लें यार, एक बंदा, आप लोग ही पढ़ने आए थे, रात को वापस जाते हैं और घर वाले कहते हैं आओ यार कहीं घूमने चलते हैं बड़ी। तो ज्यादा चांसेस आप कहेंगे नहीं यार, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, फिर निकलते हैं। अब इसकी रीजन क्या है? यार आपको रिचार्ज करना है अपने आप को, तब भी काम कर रहे होंगे। अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो हम कुछ भी ना करें, हम एक चीज देखते हैं यार, हमें एट द एंड पे कुछ ना कुछ स्लीप चाहिए होती है। सोना जरूरी है। आप रातों को जागते हैं, दिन को सोएंगे, दिन को जाग रहे हैं, रात को सोएंगे। 2 दिन जाग लेंगे, तीसरे दिन आप सो ही रहे होंगे। अब आपके पास आपका जनरल एजेंट है। आज क्लॉड है, कल को ओपन क्लॉड है, कोई और भी हो सकता है। और हम इससे काम करवा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो क्या इस वक्त जो इससे मैं काम करवाने जा रहा हूँ, इसकी क्या सिचुएशन है। जब मैं आके इसको अपना पहला प्रॉम्प्ट देता हूँ, तो इसके माइंड इसका कितना क्लियर होता है कि मेरी बात को समझ सके, और उसके बाद उसके आगे जाके कोई ना कोई काम कर सके। तो सबसे पहली चीज जो आज हमें करनी है ना, वो आज हमें अपने एजेंट को असल में समझना है कि वो चल किस तरह से रहे। उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जब मैं जाके रिक्वेस्ट देता हूँ और इतनी सारी चीजें जा रही होती हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ बात भी की थी एमसीपी की, इंस्ट्रक्शंस की। तो ये सारी की सारी चीजें किस तरह से चल रही हैं, और मुझे किन चीजों को अपने पास देखने और समझने की जरूरत है। जैसे लास्ट क्लास में आपने ब्राउजर को कनेक्ट तो कर लिया, और ब्राउजर को लगाने के बाद उसने जाके ब्राउजर ओपन करके कोई काम भी कर दिया। बट क्वेश्चन ये है कि जब मैंने वो एक ब्राउजर के एमसीपी लगा दिया, तो मैंने किस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है, यानी कि क्या चीज मेरे पास अब चेंज हो गई है। लेकिन इससे पहले हम इस सब पे जाएं, क्वेश्चन है क्या टोकन्स क्या होते हैं। और वैसे तो इस सब का सब लोगों को पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आके कौन बताएगा कि टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आज, हाँ। टोटल जो है वो एक तरह से जैसे हमारे मोबाइल का प्रीपेड बैलेंस होता है। हम जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हैं वो बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, जहाँ तक कि वो जीरो अकाउंट है। तो ऐसे ही क्रेडिट है हमारा एलएलएम जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसने हमें दिया हुआ है। और हम जैसे जैसे एलएलएम का यूज़ करते जाएंगे तो टोकन बैलेंस जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, यहाँ तक कि वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद वो हमें डिनाई कर देगा कि आप जो है वो अपने टोकन सारे यूज़ कर दें। बिल्कुल सही। थैंक यू। अच्छा यार, सबसे पहले स्टेज पे आना मुश्किल होता है, तो एप्रिसिएशन तो बनती है यार। थोड़ा सा हमारे हाथ भी गर्म हो जाएंगे टाइपिंग करने के लिए और क्लाउड को यूज करने के लिए। अच्छा, और कोई जो आके बताएगा टोकन्स क्या होते हैं? आप आएंगे? हाँ। अगर टेक्निकली देखा जाए तो टोकन जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं जनरली 5 to 6 कैरेक्टर्स के आपके। हम्म। और जैसा 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 कि हमने इनिशियली पढ़ा था कि ये जो एलएलएम है वो हमारी प्रिडिक्शन मशीन है। तो जैसे जैसे हम उससे कुछ रिस्पॉन्स देते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ टोकन हमें रिटर्न कर रहा होता है डाटा। और हर एक एलएलएम का कोई ना कोई एक लिमिटेशन होती है कि कितने टोकन हम उसको यूटिलाइज कर सकें। और उसकी टोकन यूटिलाइजेशन करने के बाद वो डेफिनेटली कुछ स्टॉप कर देता है, जैसे सर ने भी बताया कि एक हमारे पास लिमिट होती है टोकन यूटिलाइजेशन की। तो टेक्निकली ये हमारे पास 5 से 6 करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है टोकन। बिल्कुल सही। अच्छा यार, टोकन्स का तो हमें पता है, हमारी डिवीजन भी होगी। हम सम अप करें तो ये कह सकते हैं कि यार, हमें भी जाके कोई भी काम करना है, कुछ बाय करना है, तो हम किसी करेंसी में पे कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पीकेआर में पे कर रहे थे। अगर आपको जाके एलएलएम को यूज करना है या किसी एआई मॉडल को यूज करना है, तो जो उसकी करेंसी है ना हमारे पास, उसको हम कहते हैं टोकन्स। अब टोकन्स तो थी करेंसी, लेकिन कुछ लिमिट्स भी होती हैं। कि अगर आप किसी अपने कार्ड को यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, तो उसकी भी कुछ डेली की लिमिट्स हैं। और फिर उसकी वीकली लिमिट्स हो सकती हैं, मंथली लिमिट्स हो सकती हैं। अभी लिमिट्स करेंसी की थोड़ी थी, ये तो उस बैंक ने लगाई हुई ना उस कार्ड के ऊपर, कि भाई इस कार्ड को आप यूज करोगे तो इतना आप क्रेडिट इसमें से यूज कर सकते हो। तो यानी कि वो उस करेंसी की लिमिट नहीं थी, करेंसी पीकेआर इटसेल्फ मौजूद है। अब हम जिस बैंक की को यूज कर रहे हैं, जिस बैंक का कार्ड है हमारे पास, अब वो भी कुछ लिमिट्स लगाता जा रहा है हमारे पास।
कुछ डेली की हैं, कुछ वीकली हैं, कुछ मंथली होती हैं। डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास एटीएस जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। सेम ही चीज़ हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेबल है एलएलएम्स के अंदर। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जब हम एजेंट को यूज करना शुरू करते हैं ना, हम कहते हैं यार तुम बहुत महान इंसान हो, जो कुछ मैं नहीं कर सकता ना तुम करते जाओ। और जब उससे नहीं होता ना, तो फिर बस हम कहते हैं यार अभी का तो कोई फायदा नहीं है, बहुत दूर है ये चीजें, गलत जगह पे आ गई। तो यार हमें ना उसके बारे में अंदर सोचना है कि अच्छा यार, जब मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी और इसने काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। यानी कि एक्चुअल में ऐसा क्या मसला था इसके अंदर कि ये नहीं कर सका मेरा काम, और मैं जाके उसको प्रॉपरली सही कर लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने स्किल्स बनाई, तो हो सकता है कि आप में से किसी की भी स्किल ने अच्छा काम ना किया हो, और सर हसन की जब हम वही सर हसन से रिक्वेस्ट करें कि स्किल बना दे, तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो। तो अब यहाँ पे मसला फिर किसका होगा, स्किल का होगा या स्किल को यूज करने का होगा। अब ये भी हो सकता है कि स्किल बहुत अच्छी हो, बट आपने साथ में और इतनी सारी एमसीपीज लगाए हैं और इतनी सारी चीजें लगाई हैं, क्लॉड और डमडी आपकी बहुत ही लंबी हो, पूरी बुक आपने उसमें फीड की हो, तो फिर एलएलएम काम किस तरह से करेगा। तो दो चीजें हैं जिनका हमें हमेशा अपने पास पता होना चाहिए। पहली चीज तो है टोकन्स, दूसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं ना, इंडोर टर्म्स की, तो ये दोनों साइड बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। चाहे हम किसी एलएलएम की बात करें, यानी कि किसी एआई मॉडल की, या चाहे हम अपने पास बात करें किसी भी एआई एजेंट की। हम कह देते हैं किसी भी जनरल एजेंट की अभी के केस में, जो हमारा टॉपिक या फोकस है। तो हम अपने पास कोई भी काम करें ना, इनमें से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक चीज हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास टोकन्स। और टोकन्स के साथ जो दूसरी चीज हमें बाय डिफॉल्ट मिल रही है ना, वो हमें मिल रही है कॉन्टेक्स्ट विंडो। अभी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है ना, आप ये समझ सकते हैं कि टोकन्स का मतलब क्या है। हमने बोला एलएलएम्स के केस में उनकी करेंसी, हमारे केस में हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हम वर्ड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक तरह से करेंसी है ना, एक्सचेंज हो रही है वर्ड्स भी। लेकिन हमारे माइंड की भी कोई ना कोई लिमिट होती है। उसके बाद हम कहते हैं यार अभी रुक जाओ, पहले मैं इतना समझ लूं, इतने को डाइजेस्ट कर लूं, ट्राई कर लूं, कहीं सेव कर लूं, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेके दोबारा से काम शुरू करते हैं। ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते कि यार सुबह के बैठ जाएं, रात तक कहें यार आज तो कोडिंग करेंगे और कोई काम हमें नहीं करना। अब हम यहाँ पे जिस विंडो की बात कर रहे हैं ना, हम जाके देखते हैं कि अच्छा यार मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लाउड में कैसे देख सकता हूँ। देखिए ऑप्टिक्स दो साइड की है। मैंने कहा एक होती है एलएलएम की, दूसरी होती है एजेंट। दोनों के केस में कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट विंडो है, और उसको हमें मैनेज करना है, या उसके अंदर रहते हुए हमें हर चीज को सोचना भी होता है कि अच्छा जब फुल होगी तो मैं क्या करूंगा, जब खाली होगी तो मैं क्या करूंगा, मुझे कितने एमसीपीज एक वक्त में उसके साथ कनेक्ट रखने भी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हम, आदत होती है ना, जो चीज नजर आ रही फ्री में उसको पकड़ लो, इतने सारे एमसीबी फ्री में नजर आ रहे हैं, सारे के सारे क्लाउड के साथ लगा दो। तो ये काम हमें अपने पास नहीं करना। तो ऐसा करते हैं कि हम अपने पास आके ना क्लाउड को करते हैं स्टार्ट, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और अभी के केस में हम रूट में चला रहे हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ों को ट्राई करने वाले हैं। अच्छा, उसने बोला परमिशन चाहिए कुछ, हमने कहा डेफिनेटली कोई मसला ही नहीं है। क्लाउड हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब क्लाउड मेरे पास चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मुझे ये जानना हो कि इसके पास कोई एमसीपी सर्वर है या नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा। अच्छा, स्लैश एमसीपी, ठीक है। हमने स्लैश एमसीपी लगाया है, तो उसने लाके दिखाया है कि अच्छा यार, तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है, एक कोई प्लगइन मेमोरी का है, दूसरा कोई है ब्राउजर का। जैसे आपने ब्राउजर यूज किया था, ये भी वही चीज है। अभी के लिए हम जाते हैं, जाके इस एमसीपी को डिसेबल कर देते हैं, ताकि जो मेरे पास स्लेट है वो वही हो जो आपके पास है। तो हम पहले वाले पे गए, उसको हमने कर दिया डिसेबल। दूसरे वाले को भी नहीं कह रहे, उस पर वैसे बहुत मिनिमल सा डिफरेंस है। हम ऐसा करते हैं, एक दफा दोबारा से कर लेते हैं इसको स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे हो। अच्छा, क्लॉड हमारे पास स्टार्ट हो गया, और क्लॉड के अंदर हम काफी सारी चीजों को अपने पास यूज करते रहे। जैसे हमने स्किल्स को अप्लाई करके देखा, फिर हमने देखा भाई काफी सारी स्लैश कमांड होती है हमारे पास,
और हर स्लैश कमांड के थ्रू हम अपने पास कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कोई ना कोई पर्पस था उसका। ठीक है, चलेगा। अब इतनी सारी कमांड्स हैं, हर कमांड का कोई ना कोई पर्पस है। आज हम जिस कमांड के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं ना, वो क्या है? वो हमारे पास है स्लैश कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे हमने आके लिखा भाई स्लैश कॉन्टेक्स्ट, साथ ही कर दिया एंटर। अब क्लोड करेगा क्या? थोड़ी देर पहले हमने अपने पास दो चीजें कही थी। नंबर वन, कि जो हमारे पास कोई ना एक तो टोकन चल रहे हैं। नंबर टू, हमारे पास कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट विंडो है, और उसके अंदर रहते हुए एजेंट सारे का सारा काम कर रहा होता है। ये उसकी वर्किंग या थिंकिंग कैपेसिटी है, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। वो इसके अंदर रहते हुए एक एक चीज को ऑप्टिमाइज करेगा, लेके चलेगा, हिट करेगा, तो उसको देखना है कि क्या करना है। तो हम टॉप पे आते हैं, और अगर हम टॉप पे आके देखें ना, ये हमें दिखा रहा है कॉन्टेक्स्ट यूजेज। अब एज एन एंड यूजर हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज एन इंजीनियर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात क्या करें? नंबर वन, भाई एलएलएम कौन सा यूज हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर एलएलएम की अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो है। अच्छा, जेमिनाई 3 ऑफ फ्लैश की कितनी है? आप सब लोग जेमिनाई को यूज करने वाले हैं मैक्सिमम, पाइथन वालों के अलावा। जेमिनाई की लिमिट याद है किसी को? 1 मिलियन थी। अच्छा, अभी हम जो अपने पास मॉडल यूज कर रहे हैं, इसके साथ हमें कितनी मिल रही है? 200,000। अच्छा, ये लिखा कहाँ पे हुआ है? टॉप पे आप आके देखें, साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई टोटल इसकी कितनी कॉन्टेक्स्ट विंडो थी? 200,000 टोकन। यानी कि भाई इससे बाहर तो ये जा ही नहीं सकता। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सब कुछ ले भी आते हैं। हमने कहा भाई हमारे कैसे मॉडल चल रहा है, ओपस 4.5। हमने कहा गुड इनफ। दूसरी चीज हमने देखी कि अच्छा यार, अभी ये जो मॉडल चल रहा है, इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी है? तो हमें पता लगा है 200,000 टोकन इसकी टोटल कॉन्टेक्स्ट विंडो है। उससे तो ये बाहर जा ही नहीं सकता। अगर टोकन से कंफ्यूजन हो रही है ना, अभी के लिए अज्यूम कर लें वर्ड्स। एक वर्ड का मतलब है एक टोकन। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, पहली दफा हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आगे क्लोड को स्टार्ट किया, एक तरह से ऐसे ही कि आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस टाइम के ऊपर मेरे पास कितना फ्री कॉन्टेक्स्ट मौजूद है काम करने के लिए। 176 के परसेंटेज में बात करें तो हम कह सकते हैं 88%। अच्छे, नजर कहाँ पे आ रहे हैं? टॉप पे अगर हम आके देखें, हमें पता लग रहा है यार कि जब मैं आके स्टार्ट किया मैंने अपना क्लाउड कोड, इस वक्त उसके साथ एक एमसीपी कनेक्ट हुआ हुआ है। जो हमने देखा था मेमोरी वाला कोई लगा हुआ था, और वो आप लोग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 12% तो बाय डिफॉल्ट यूज हो गया, कोई भी काम नहीं किया। इस वक्त हम बात करें स्किल्स की, एक आधी स्किल मौजूद है। हमने बात की एमसीपी की, तो एक एमसीपी उसमें 4 टूल्स थे। उसके अलावा कोई और चीज, और तो बाकी सारी हमारी फ्री स्पेस है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या जो रिमेनिंग 88% है, वो सारे का सारा मैं यूज कर सकता हूँ? यानी कि हम इसी डेटा को देख रहे हैं, बाहर से कोई बात नहीं कर रहे। जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही चीजें इस वक्त, अगर मैं इनको स्टडी करूँ, तो क्या जो मैं कभी इसको काम शुरू करूंगा, तो क्या पूरा 88% मेरे लिए मौजूद है, या उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है? अच्छा, अभी हम एज्यूम करें मैं कुछ भी नहीं पता, सिर्फ सामने वाली स्क्रीन है। इसको देखते हैं इस डेटा को, और इसकी बेस के ऊपर ना हम चाह रहे हैं कि हमें ना कोई आइडिया मिल जाए। स्टार्ट में कोई गेस लगाते हैं कि इस वक्त मैं अगर अपने एजेंट को यूज करना शुरू करूंगा, तो हमने कहा भाई टोटल थे 100%, 200,000 टोकन। इन 200,000 टोकन्स में से 12% तो मेरा यूज हो गया जब मैंने स्टार्ट किया। कहाँ यूज हुआ? क्लाउड की कोई बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस थी, कोई उसके बिल्ट इन टूल्स थे हमारे पास, कोई हमने एमसीपी सर्वर लगाया हुआ था, क्लाउड और एमटी में कुछ लिखा हुआ था, वो सब कुछ मिला के ना 12% यूज हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि इस 12% के बाद जो रिमेनिंग 88% है, क्या वो पूरे का पूरा मेरे पास मौजूद है, या उसमें कोई लिमिटेशन है? और जो डेटा हमारे पास वो ये सारा है, ये डेटा में क्या बता रहा है? कोई भी बंदा गैस लगाना चाहिए। जी। अच्छा, हम परसेंटेज में गैस लगा सकते हैं।
और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 65%। अच्छा यार, अभी नंबर कहाँ से मिल गया? यार हम यहाँ पे आके देखिए, वो बता रहे हैं सिस्टम फ्रॉम ने कितना आपका कॉन्टेक्स्ट लिया, 2% तकरीबन, सबसे आखिर में लिखा हुआ है। टूल्स ने कितना लिया अभी इस जगह? तकरीबन 8%, 7.7। एमसीपी टूल्स ने कितनी ली, जो मैंने एमसीपी सर्वर लगाया हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ यार कि वो कितनी स्पेस ले रहा है। पता लगा अभी 0.2%। स्किल्स ने कितनी स्पेस ली है, हालांकि लगी हुई थी एक स्किल, वो इतनी मिनिमल है 73 टोकन्स के, भाई वो कह रहे 0 ही है। एक स्किल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि एक एमसीपी सर्वर से फर्क पड़ा 0.2% का। उसके अंदर क्या चीजें थी वो भी देखने की जरूरत है। मैसेजेस, कुछ ना कुछ उसका हमारे पास स्पेस आ गई। बट वो हमें बता रहा है कि फ्री अभी भी 65 है, क्यों? आप ये देखें, आपके पास मशीन है, आप सब लोगों के पास, आप अपनी मशीन के अंदर कोई ऐसी गेम डाउनलोड करके चलाते। आपकी रैम थी फोर्स पॉस 8 GB, उसको चाहिए थी 16 GB चलने के लिए, तो क्या हो? यानी कि आपकी जो 8 GB है, वो तो उस पूरे को कंज्यूम करने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर स्वैप को भी यूज करने की कोशिश करेगी। अल्टीमेटली आपकी मशीन स्ट्रक हो जाएगी, आपको उसको बंद करना पड़ेगा। तो यार अगर मैंने आके बोला कि 200,000 या 100% इसकी टोटल लिमिट है, यानी कि एक तरह से हमने आके बोला कि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है ना, टोटल थी अगर ये 100%, तो मैं 100% को आके कभी भी यूज नहीं करूंगा। मैं जब एजेंट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एजेंट के लिए कुछ फ्री स्पेस बीच में छोड़नी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे एजेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इस 100% की जगह, यहाँ पे क्या रूल है भाई, आपके पास असल में उस 100 का 80% मौजूद है। और इस 80% को यूज करते हुए आप अपने सारे के सारे काम कर रहे हो। यानी कि जो असल में मुझे लग रहे थे ना 2,000 टोकन्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये तो थी एलएलएम की। भाई एलएलएम के पास टोटल इतनी स्पेस होती है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं? हम यूज कर रहे हैं एक एजेंट को। तो जो एजेंट है वो तो एक एप्लीकेशन है एक तरह की यार, जैसे हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे। अब उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिजाइन, कुछ चीजें हैं। तो हमने भी एक चीज देखी कि यार अगर 100% टोटल थी ना कॉन्टेक्स्ट विंडो, तो उसमें से यूजेबल 80% है। जो बाकी की 20% है वो उस एजेंट ने अपने लिए रखी हुई है, कि जब मैं 80 पे पहुंचूंगा तो मैं तुम्हारा कोई एनिमल डेटा नहीं लूंगा, मैं कोई अपना काम करूंगा। वो अपना काम क्या करता है अभी हमें नहीं पता, बट ये हमारे एजेंट का डिजाइन है, जिसकी अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हमने इसको प्रूफ कहाँ से किया कि भाई ये डिजाइन मौजूद है यहाँ पे, या एजेंट इस तरह से बना हुआ है? तो वापस अगर हम आए और वापस आके अगर हम इसको देखें, तो भाई यहाँ पे हमें नजर आया कि 12% टोकन कौन से थे जो बाय डिफॉल्ट यूज हो गए, 65% कौन से थे जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ये 22% कौन से थे जो कि क्लोड, आज की डेट में जब मैं एजेंट को यूज करता हूँ ये उसकी पर्सनल स्पेस है। अच्छा वो करता क्या है इसका, अगर हम ये सोचें, तो यार अगर मैं एक फाइल लेकर आ जाऊँ और वो फाइल से कोई बुक लेकर आ जाऊँ, तो जो बुक है ना वो शायद इसकी मेमोरी से भी बड़ी है 200,000 से। तो वो क्या करेगा, अगर वो बुक को पढ़ रहा था या उसकी मेमोरी से फुल होने वाली है, वो इस 22% को यूज करते हुए आपके काम को समराइज कर देगा। यानी कि उसके अंदर अपने एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन है, जब आप यूज करेंगे तो हम उसको नोटिस भी करेंगे और उसको समझेंगे भी, क्योंकि हमें ये चीज अप्लाई करनी है अपने कस्टमर एजेंट्स के अंदर। क्योंकि ये एक तरह का आप कह सकते हैं कोई रूल बन गया है कि जो मेरा एजेंट है उसको इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि जब वो फुल होने लगे तो वो खुद ब खुद अपनी मेमोरी खाली कर ले। बट खाली इस तरह से करे कि उसको बाकी सारी चीजें याद आ रही हैं। जैसे हम बात करें तो चैट जीपीटी की हमारी जो कन्वर्सेशन है वो एंड नहीं होती। बहुत कम चांस है कि उसमें कोई एरर आएगा, चलती जा रही है चलती जा रही है। क्लाउड के केस में भी सेम होता है, यूआई के ऊपर आपकी कन्वर्सेशन एंड नहीं हो रही। अब यार एंड क्यों नहीं हो रही आपकी कन्वर्सेशन? क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रॉपर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए। लेकिन अगर आप में से कभी किसी ने एआई स्टूडियो को यूज किया हो, तो वहां पे आपकी फिल हो जाती है, या एटलीस्ट पहले होती थी। भाई पहले की होती थी आके यहाँ पे फिल, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। उनका पर्पस ये नहीं था कि यहाँ पे आके लोग उसको यूज करें उस तरह से। तो इस केस में फिल हो जाती है, उस केस में फिल नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है कि यार हमें सबकी क्या जरूरत थी इस पूरी कहानी को समझने की? हम पहले दिन आए, हमने तो आगे चलाया, हमारे केस में तो चलना शुरू हो गया। अब रीजन ये है कि हम तो अपने पास आगे कनेक्ट करें डिफरेंट एमसीपी सर्वर्स, और हमने देखा था कि हर एमसीपी सर्वर को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आगे नोटिस करें।
अभी एमसीपी टूल्स ले रहे हैं 0.2%। जब मैं आके अपना ब्राउजर यूज यानी कि प्ले राइट वाला लगाता हूँ तो क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ट्राई करके देख लेते हैं। तो वापिस आते हैं, प्ले राइट के एमसीपी लगाते हैं, और ये देखते हैं कि उसको लगाने के बाद क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो वापिस हम आ जाते हैं अपनी बुक के ऊपर, और बुक में था हमारे केस में भी हमारा पार्ट 2। अच्छा, चैप्टर 5 था। चैप्टर 5 में था एमसीपी इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हैंड्स ऑन में हमने आके देखा था कि भाई डिफरेंट एमसीपी सर्वर्स हैं जिनको हम कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, प्ले राइट को कनेक्ट करते हैं। कॉपी किया, वापिस आते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। कमांड रन करते हैं, एमसीपी कनेक्ट हो गया। वापिस क्लोड को रन कर लेते हैं। पहले एक एमसीपी था, दो टूल्स थे, 0.2% यूज कर रहा है। वापिस आए, आके कनेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आके लिख दिया भाई स्लैश कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब क्या हुआ? अच्छा, अभी भी 0.2% है। और साथ में हमें दिखा भी रहे हैं कि भाई हमारा एमसीपी तो शायद कनेक्ट ही नहीं हुआ। जब वापिस आके लिखते हैं स्लैश एमसीपी, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, प्ले राइट है और अभी वो हमारे पास कनेक्ट हो रहा है, और वो हो गया फेल। रिकनेक्ट करते हैं। तो दोस्त, सफिशिएंट का टॉपिक देखा था आप? चलिए, देख। अच्छा, वो हमारे पास फिर से फेल हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम एक प्रोजेक्ट में ले आते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, और यूवी को यूज करते हुए बना लेते हैं। तो नेट ऑन साइट, ईडी ऑन साइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आके वापस प्लॉट को कर लेते हैं कनेक्ट, क्योंकि हमारे पास रूट पे तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके ऐड करते हैं, और अभी के लिए प्रोजेक्ट पे ले आते हैं इसको। अच्छा, हम एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हम समझना चाह रहे हैं, तो हम वापस दूसरे वाले को इनेबल कर लेते हैं। हमारे अच्छा, क्लाउड क्रोम पहले से कनेक्टेड था। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यार हमारा कॉन्टेक्स्ट कितना था। हमारा कॉन्टेक्स्ट था हमारे पास 0.2%। वापिस आते हैं, और आके करते हैं कॉन्टेक्स्ट को ट्राई। अच्छा, अब अगर हम आके देखें तो हमें यहाँ पे पहले खाली 4 टूल्स नजर आ रहे थे। अब उन चार के अलावा भी काफी सारे टूल्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब अगर हम आके देखें भाई एमसीपी कितने परसेंट यूज कर रहे हैं। एमसीपी अब यूज कर रहे हैं 3%। यानी कि जब मैंने दूसरा एमसीपी सर्वर लगाया, और उसके पास टूल्स भी थे और काफी सारे टूल्स थे, तो मेरी डायरेक्ट जो बेस या डिफॉल्ट यूजेज है वो कहाँ जम कर गई? वो जम कर गई 3% के ऊपर। अब हो सकता है कि यार हमें एक और एमसीबी मिल जाए, और वो था कॉन्टेक्ट 7 का, मैं उसको भी ला के लगा देता हूँ। अच्छा, हम चेक भी कर लेंगे क्या ये चलता है नहीं चलता। तो मैं ऐसा करते हैं, आके इसको भी लगा देते हैं। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ अपने एजेंट के साथ डिफरेंट एमसीपी सर्वर्स को कनेक्ट करते जा रहे हैं, और देख रहे हैं यार कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अच्छा, वापिस आते हैं, एक दफा के एमसीपी लिख लेते हैं जैसे। अच्छा, कनेक्ट हो रहे हैं, देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट 7 का भी कनेक्ट हो गया। स्लैश कॉन्टेक्ट लिखते हैं वापिस आगे।
अब मैं अगर आके देखूं तो यार क्या सिचुएशन है, 3.5%। अभी जो 3.5% आप ये देखें कि मैंने एमसीपी सर्वर अपने पास लाके कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब भी आके प्रोजेक्ट चलाऊंगा तो इतने परसेंट तो यही यूज कर चुके हैं। अब फोर्थ ऑफ मैंने अपने पास डेटाबेस को लगा दिया, उसका कोई काम करना था, उसके लिए भी एक एमसीपी सर्वर लाके लगा दिया। अब क्या होगा, अब मेरे पास जनाब 3.5% से 5% हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ भाई मुझे प्ले राइट का भी लगाना था, मैंने प्ले राइट का लाके लगा दिया। अब जो प्ले राइट का एमसीपी है ना, उसके साथ आते हैं 22 टूल्स। यानी कि अभी तक जितने भी एमसीपी थे, इनके टूल्स फिर भी कम है। अगर वापस हम आए आके स्लैश एमसीपी लिखें और हम एक एक करके सबको देखते हैं। भाई पहला था कोई मेमोरी का, व्यू टूल्स, सिर्फ 4 थे हमारे पास। अच्छा वापिस आते हैं, आके देखते हैं हम इस क्लोडिंग क्रोम का, इसके टूल्स को देखते हैं। भाई इसके टोटल कितने हैं हमारे पास, तो हमने देखा इसके हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 17 है। अच्छा फिर ये भी डिपेंड करते हैं कि हर टूल की अपनी क्या वेटेज है जो अपने साथ लेके आ रहा होता है। फिर हमने अपने पास देखा भाई हमारे पास आ गया प्ले राइट। प्ले राइट के कितने टूल्स हैं, खाली 2 टूल्स हैं। बट हमने एक चीज और नोटिस की थी, जो प्ले राइट था या जो प्ले राइट के 2 टूल्स थे ना, उन्होंने सीधा आके 0.3 या 5% वेटेज वेटेज ली। जबकि जो उससे पहले मेरे पास एक डिफॉल्ट मेमोरी वाला लगा हुआ था, उसने बहुत थोड़ा सा लिया हुआ था, 0.2%। तो एक चीज हमने जो यहाँ पे सीखनी थी वो ये थी कि जब भी मैं अपने पास आके कोई एमसीपी लगाता हूँ ना, तो मुझे आगे ये सोचना है कि मेरे कॉन्टेक्स्ट की क्या सिचुएशन है इस वक्त। जब मैं अपने पास आके क्लॉड और टेम्पली में किसी चीज को अपडेट कर रहा हूँ ना, तो मुझे अपने पास यहाँ पे आके देखते हैं कि यार इस टाइम के ऊपर क्या सिचुएशन है मेरे प्रोजेक्ट की। क्योंकि ये हो सकता है कि ये सोचते हुए कि मैं इसको चीज को भी ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, ये पार्ट भी अपने पास ऐड कर लेता हूँ, इस चीज का भी मुझे फायदा हो सकता है। डे एंड के ऊपर हमारी जो 13% है ना, ये 60% पहुंचते हैं। अब आप इमेजिन करें कि यार आप आते हैं, आप आगे अपने एजेंट को स्टार्ट करते हैं, और उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि उसका प्लेन 60% पहले से प्री फिल हुआ होगा। या आप कार्ड एटीएम पे लेके जा रहे हैं, उसकी 20,000 की लिमिट थी, तो उसके 14,000 की लिमिट पहले की यूज हो गई है, हालांकि आपने तो कोई काम ही नहीं किया। तो ये वो चीज है जिसके बारे में सबसे पहले हमें सोचना शुरू करना है। अब यहाँ पे रुकते हैं, इस चीज को अपने साथ वाले को समझाते हैं, और उससे पहले किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ये सारे टेक्निकल जो स्किल्स है, जब हम एडप्ट करते हैं तो जो फोकस हम किसी भी करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही बनता है। बिल्कुल। कैसे कंप्लीट करते अच्छा जो एमसीबी के टूल है ना, वो भी असल में क्या चीज है, टूल है। एक टूल में क्या होता है, नेम और डिस्क्रिप्शन। बट एमसीबी के केस में एक एमसीबी सर्वर एक डोमेन या एक काम के लिए बना, उसके साथ 5 टूल्स भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता था बनाने वाले के ऊपर। तो उसकी भी नेम और डिस्क्रिप्शन ही जारी होती है। टूल होता है एक्शन लेने के लिए, स्किल था किसी प्रोसीजरल काम के लिए, वर्क फ्लो के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक। हैं? छोटा ब्रेक लेके ना इंटरनेट अच्छा इंटरनेट हम दोबारा से देख लेते हैं, तो लास्ट में भी कहा था उसका हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन करते हैं। उसको भी देखते हैं। हम इतने स्मार्ट हो बैठे सर हमारे को पाकिस्तान में हर कोई स्मार्ट बैठा हुआ है, बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है इसका। आप डेफिनेटली दोबारा से करते हैं कुछ, कि ना ये परमानेंटली सॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी तो चल ही नहीं रहा। डेटा भी अच्छा अभी मैंने अपने पास डेटा कनेक्ट किया था, तो इसको हम देख लेते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन। अच्छा दो चीजें जिनका हमें पता होना चाहिए, नंबर वन, कि एक तो जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है ना, जब मैंने आके क्लाउड लिखा तो वो कितना था। और नंबर टू, कि यार ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये कॉन्टेक्स्ट बना रही होती हैं, तो इन दो चीजों का मतलब क्या है, नंबर वन टोकन्स, और नंबर टू कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो अपने साथ वाले को ना हमें ये चीज बतानी है, 5 मिनट है हमारे पास। और फिर हम रैंडमली किसी को भी पिक करके ना उससे पूछेंगे दो चीजों का मतलब, नंबर वन कॉन्टेक्स्ट विंडो, और नंबर टू टोकन्स, एजेंट के परस्पेक्टिव से क्या है।
सर टोकन्स ये होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ करेंसी है, जैसे डॉलर है या पाकिस्तानी फीस है, ठीक है, या पहले गोल्ड वगैरह होता है। इस तरह एलएलएम की जो करेंसी है उसे हम टोकन्स कहते हैं। ठीक है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो टोकन का मतलब है एक फर्ड। हम्म, लेकिन हर एलएलएम के लिए टोकनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। हम्म, और जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है और जो यानी कि हमें डिफरेंट कंपनीज चार्ज करती है वो हमें टोकन्स की बेस पे चार्ज करती है या फिर डॉलर्स की बेस पे चार्ज करती है, जितने ज़्यादा टोकन वो उतनी ज़्यादा चार्ज करें। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट विंडो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ओपस 4.5, इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो 200 की है। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो की हम मिसाल ऐसे ले सकते हैं जैसे रैम है, ठीक है। हार्ड डिस्क तो ये है कि परमानेंट चीज़ है, और उससे फिर रैम में या कॉन्टेक्स्ट विंडो हम ये कह सकते हैं कि एट अ टाइम एक सिंगल इंफरेंस स्टेप में कितने टोकन्स प्रोसेस कर सकते हैं। हम्म, ओपस 4.5 एक सिंगल इंफरेंस स्टेप में 200 के कर सकता है। हम्म, तो जेमिनी 3.0 जो है फ्लैश, वो एक सिंगल स्टेप में 1 बिलियन टोकन्स जो है वो प्रोसेस कर सकता है। उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन है। जिससे रैम फॉर एग्जाम्पल 4 GB है, तो अगर 4 GB पूरी होती है एक तो सिस्टम स्टक हो जाता है या लैग करना शुरू हो जाता है। इस तरह एलएलएफ भी जब एक सिंगल स्टेप में 200 के टोकन से ज्यादा होते हैं तो वो भी लैग जो है वो लैग करना शुरू कर बंद देता हो है। जाता है। हाँ, तो अब ये एलएलएम, और एलएलएम को अगर हम एक्शन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसके एमसीपी टूल्स कनेक्ट करते हैं तो वो एजेंट बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे सब क्लोड एजेंट है या जेमिनाई का एजेंट है, तो वो भी जाहिर है बैकएंड पे जो है वो एलएलएम को एज अ ब्रेन यूज कर रहा है। तो इसका जैसे एलएलएम का ताल्लुक टोकन और कॉन्टेक्स्ट विंडो से है, तो एजेंट का ताल्लुक भी इससे, और एजेंट उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देता है जैसे एमसीपी हो गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। डन हो गया। बेहतरीन। अच्छा यार, हमें इनिशियल कॉन्टेक्स्ट से कुछ चीज़ों का पता लग गया। असल पर्पस ये था कि हमें ये चीज़ों का पता लग जाए, टोकन्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होते हैं, और जो मेरा एजेंट है जब मैं उसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ तो इस वक्त क्या सिचुएशन है इन सारी चीज़ों की, जो मैंने कॉम्बिनेशन अपना ढूंढा एमसीपीस का, स्किल्स का, क्लॉड डॉट एमडी का। तो उस सबको मिला के डिफॉल्ट में मैं कितने परसेंट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा था। अब इन सब की जरूरत क्यों थी समझने की। हाँ, असल क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने कहा यहाँ पे भी क्वेश्चन था कि एक एमसीपी वन है, हम कह देते हैं किसके लिए था, ब्राउजर यूज के लिए। इसके बाद से कितने, 22 टूल्स। तो भाई इसने 5% या हम कह देते हैं 7% ऑक्यूपाई कर लिया। अब खाली एक एमसीपी सर्वर है और इसने इतने परसेंट ऑक्यूपाई कर लिया किसका, मेरे जनरल एजेंट का, यानी कि क्लॉड कोड का। अब प्रॉब्लम क्या है, चाहे मैं उसे ब्राउजर यूज के काम करवाना चाहता हूँ, कोई मसला नहीं है। जब मैंने उसको आके हाई लिखा ना, तब भी उसके पास इतने परसेंट ऑक्यूपाइड था। इतने परसेंट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, मैं इतने परसेंट कॉस्ट को अपने पास पे कर रहा हूँ। ऑफ हो गया। अच्छा मैं इसको चेक कर लेता हूँ। चलो पता चल रहा है। नहीं चल रहा है। वो नहीं चल रहा।
अच्छा स्लैश एमसीपी लिख, ठीक है। अब एंटर कर। अच्छा अभी आपका कनेक्ट नहीं हुआ एमसीपी, पहले एमसीपी कनेक्ट होगा, फिर जब आप दोबारा एमसीपी में आके एंटर करेंगे तो यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगी व्यू टूल्स, इसको डिसेबल करना इनेबल करना वो सारी चीज। फिर से बंद हो गया। वायर का इशू तो नहीं, वायर का इशू तो नहीं है उस साइड पे? नहीं अभी स्टार्ट तो हुआ था। अभी तक तो क्या था तो। ठीक है प्रोजेक्टेड फंक्शन है वापस। तो हम आते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। हमने आगे बोला कि एक क्लाउड बॉट मौजूद है, उसका एक एमसीपी लगा हुआ है ब्राउजर को जो यूज करते हैं, और उसके जितने भी टूल्स जो भी हमें कॉम्बिनेशन मिला है ना, तो उसने 7% ऑक्यूपाई कर लिया। अब यूजर आया, यूजर को खाली ब्राउजिंग के लिए तो हर वक्त यूज नहीं कर रहा होगा, चाहे वो ब्राउजर के लिए था। यूजर फिर आके क्या कह रहे हैं, यूजर को आके बोल रहा है भाई हाय कैन यू डू दिस एक्सेट्रा, प्लानिंग कर रहा है उसके साथ बैठ के। अब इन सारी चीजों में भी उसका जो 7% था वो साथ में जा रहा है लिनक्स के पास। इस 7% का मतलब ये है कि मैंने कुछ नहीं भी किया लेकिन मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ उसकी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक बंदा हायर कर लें, उस बंदे से आप कोई काम नहीं भी करवा रहे, आप उसको पैसे तो दे रहे थे ना, क्योंकि आपने हायर किया हुआ है। या आप अपने पास कोई जगह रेंट के ऊपर ले लें, अब आप उसको यूज ना भी करें, रेंट तो पे करते जा रहे हैं। आपने आगे एक एमसीपी सर्वर लगा दिया, अब आप यूज ना भी करें, आप उसका रेंट तो पे करते जा रहे हैं। अभी के लिए हमारे केस में फ्री चल रहा है या आप लोग पेड भी चला रहे हैं। हम अपने पास आके अगर देखें, हम अगर पेड यूज कर रहे थे, आप अपने पास चले जाएं क्लाउड डॉट एआई के अंदर, उसमें सेटिंग में जाएं और यूजेज में चले जाएं। आप यहाँ पे आके देखेंगे यार आपकी यहाँ पे यूजेज की लिमिट्स है जो चल रही होती हैं, और वो वीकली भी होती हैं, फिर वीकली के अलावा वो डेली भी होती हैं। और जब हिट हो जाती है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा चीज के लिए। कल को आप जब अपने एजेंट बना रहे होंगे, जैसे अभी हम बात करें, तो मैं इस वीक का 54% तो यूज कर चुका हूँ। अब 54% यूज करने का मतलब क्या है, मेरे पास बाकी जो बचा था वो बच गया है। अगर मैं इतने सारे एमसीपी सर्वर लगाऊंगा तो मेरी लिमिट फुल हो जाएगी। इस लिमिट के फुल होने का मतलब क्या है कि भाई 200 का क्रेडिट खत्म, अब उससे ऊपर पैसे दो अगर तुम्हें यूज कर ले। अगर मैं अपने पास अपना क्लोड कोड बना रहा होता और उसमें ये चीज मैं कर देता, बनाते हुए ब्राउजर के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंट, मैं ब्राउजिंग के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंट बना रहा हूँ और यूजर उसको यूज किया करेंगे, और उसको बनाते हुए जो मेरा डिजाइन था वो क्या कह रहा है कि वो ब्राउजिंग के टूल हमेशा एजेंट को दे रहा है। अब इसका मसला ये है कि मैं इतनी कॉस्ट बगैर किसी रीजन के अपने पास बियर कर रहा हूँ। एक तरफ तो मसला क्या था कि भाई एजेंट का कॉन्टेक्स्ट ऑक्यूपाई हो गया, बट वो एक मसला है। दूसरा बिजनेस का ऑप्टिक क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे आके स्पेस हमेशा मेरे पास ऑक्यूपाइड है।
अब क्वेश्चन ये है कि यार क्या इसका फिर कोई सोल्यूशन हो सकता है। एक चीज हमें पता है इस पॉइंट के ऊपर, कि जो मेरा क्लाउड कोड है ना, ये कोड बहुत अच्छा लिखता है। ये चीज हमें पता है, जैसे टूल्स अच्छे कॉल करता है इसी तरह से ये अच्छा कोड भी लिख सकता है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये चीज पॉसिबल है कि क्या ये कोड लिखे रन टाइम के ऊपर। अभी खाली सोचने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी, क्योंकि इमेजिन करने में तो कोई मसला नहीं है। हम ये कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि मैं ये एमसीपी निकाल देता हूँ और जो एजेंट है वो रन टाइम पे कोड लिखा करेगा, उसको चला दिया करेगा। और क्या ये सोल्यूशन हो सकता है इस मसले का, कि जो हमेशा 7% की मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ वो खत्म हो जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, बट अगेन इसमें भी एक मसला है। पहले मसला क्या था कि भाई 7% हमेशा जा रहा है काम करने के लिए। अब मसला क्या है, मैं अकेले को कह दूँ हर दफा कोड लिखना काम को करने के लिए, जबकि उसका काम एक ही है। काम उसका क्या है, ब्राउजर को जाके यूज करना। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकती थी, लेकिन इसमें भी कुछ हमारे पास इस तरह के मसले हैं कि सेंस नहीं बनाते एज अ डिजाइन। तीसरी ऑप्शन, हम आके ये बोले कि भाई कोड लिखा हुआ है, उस कोड को ना जब तुम्हें जरूरत हो ना तो चला लेना। यानी कि बजाय बाई स्टोर्स को लगाने के ना पूरा कोड लिखा हुआ पड़ा है कहीं पे, तो उसने यहाँ पे आके लिखना था। हम आगे बोल रहे हैं कि भाई यू कैन रन दिस कोड टू यूज ब्राउज़र। डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्टिक्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। पहले हमने कहा भाई ऑप्शन एमसीपी लगा दो, 7% हमेशा लेगा। फिर हमने बात की उसके मसलों पे, तो पता लगा पहला मसला, 7% कॉस्ट हमेशा पे कर रहे होंगे, जल्दी फिल इन भी होगा, मेरा नुकसान है। यूजर तो बोलेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ब्राउजर चलता हुआ देखना था, ब्राउजर चल गया। दूसरी ऑप्शन, हमने आके बोला कि भाई एमसीपी निकाल देते हैं, तुम कोड लिख के चला देना ब्राउजर। अच्छा ये काम कर लेगा, कोई मसला नहीं है, डूएबल है। सिर्फ दो इश्यूज हैं इसके ऊपर। पहला मसला, कॉस्ट तो तभी सेम रहेगी, कॉस्ट लिखने की भी तो कॉस्ट होती है, एलएलएम टोकन जनरेट करेगा, कॉस्ट लग रही है। दूसरा मसला, एरर्स इसमें भी आ सकते हैं, सिखाना पड़ेगा। तीसरी ऑप्शन, हमने उसको आके बोला कि तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने पास रन कर सकते हो इस कोड को किस काम के लिए, ब्राउजर को चलाने के लिए। अब ये चीज भी डुएबल है। अब हम यहाँ पे बात क्या करें, कोड पहले भी लिखा हुआ था, कोड अब भी लिखा हुआ है, तुम कोड को यूज करना और ब्राउजर को चला लेना। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसको पॉसिबल कैसे बनाऊं, इस चीज को कोड को चलाने का तरीका भी तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज इस पूरे ऑप्टिक्स में जो मौजूद है ना, उसका नाम था एजेंट स्किल्स। हमने बात की थी एजेंट स्किल्स में काफी सारी चीजें आती हैं। बाय डिफॉल्ट एक चीज होती है और उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्किल डॉट एमपी। हमने बोला इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं यार जो भी चीज डिफॉल्ट में है ना, प्रोसीजर आपका पूरा काम करने का तरीका, वो इसमें लाके रख सकते हो। साथ में हमने एक बात और भी बोली थी, इसके अंदर आप किसी और फाइल का रेफरेंस भी लाके रख सकते हो। तो हमने एक बात और की थी कि इसके अलावा अपनी स्किल्स के अंदर आप कोई रेफरेंसेस का फोल्डर बना के उसके बारे में बता देना कि इसमें कुछ डाटा पड़ा हुआ है। किसी भी फाइल के बारे में बता देना, कोई मसला नहीं है। किसी भी कोड के बारे में बता देना, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आगे एक ऑप्शन ये हो सकती है, हमने बोला था कि जितना भी कोड है ना, वो सारा जाता है स्क्रिप्ट के अंदर। और असल में एमसीबी भी क्या है, कोड ही लिखा हुआ है ना सारे का सारा। तो हम ऐसा करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास बस स्किल्स होंगे, स्किल्स के अलावा कोई भी चीज नहीं है, कोई एमसीपी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी स्किल्स है ना, हम उन स्किल्स को इतना अच्छा बनाएंगे कि स्किल्स के थ्रू एजेंट एमसीपी सर्वर खुद ही चला भी सके, उसको कंट्रोल भी कर सके, उससे काम भी करवा सके। तो ये वो चीज है जो कि हम असल में अपने पास करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने आगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझा था। अब अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे सब लोगों को कोड लिखना आता है। तो सबसे बेसिक भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको पाइथन आती है, और जो हमारा एजेंट है उसको भी पाइथन बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो ये वो चीजें हैं जो हम अपने पास करने वाले हैं और कर रहे हैं। ऐसी स्किल्स बना रहे हैं जो कि अब नॉलेज से भी आगे जाने वाली है। पहली असाइनमेंट क्या थी, सिर्फ स्किल्स बनाना, उनसे कोई काम करवा लेना। अब हम उसी चीज को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं। अब हम ये कह रहे हैं
कि जो हमारी स्किल है ना, वो कोड भी लिख सकती है, वो कोड को रन भी कर सकती है। इसी तरह से वो पूरे के पूरे एमसीपी सर्वर को भी ऑपरेट कर सकती है। तो पहले तो हम जाते हैं और जाके करते हैं इसको ट्राई आउट। तो हम सभी लोगों ने अपने पास लास्ट क्लास में स्किल्स लैब को किया होगा इंस्टॉल। आज हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास मौजूद भी है इस टाइम के ऊपर। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे नजर भी आ रही है एक लैब, और हम देख भी लेते हैं क्या ये वही लैब है जिसमें हमने अपनी स्किल बनाई थी बट अनाउंसमेंट्स वाली। अच्छा यहाँ पे तो नहीं। बिल्कुल यहाँ पे हमें स्किल भी नजर आ गई जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। तो लास्ट क्लास वाला एक बोर्ड है जो कहाँ से आया था, हमने ऑनलाइन डाउनलोड किया था चैप्टर 5 के लेसन 4 में से। वापिस आते हैं, इसको आगे कर लेते हैं ओपन। और अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे आगे कर लेते हैं हम लोग क्लोड को इनिशियलाइज। तो हमने आगे कर लिया अभी क्लोड को इनिशियलाइज। और इनिशियलाइज करने के बाद इसके बाद जितने भी एमसीपी सर्वर्स है ना उन सबको तो कर देते हैं डिसेबल, ताकि हमारे पास बिल्कुल क्लीन स्लेट। और हम ये देख रहे हो कि स्किल्स की पावर क्या है हमारे पास। तो हमने आगे लिखा अभी /MCP। उसने आगे बताया भी कुछ एमसीपी सर्वर्स मौजूद हैं, हमने अपने पास इसको भी डिसेबल कर दिया। और मेम वाले को हम रख रहे हैं कि उससे कोई, बल्कि उसको भी डिसेबल कर लेते हैं, इसको भी डिसेबल कर दिया। यानी कि इस वक्त मेरे पास कोई भी एमसीपी सर्वर मौजूद नहीं है। अब एमसीपी सर्वर भी नहीं है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, एक लॉट ऑफ एमडी जो कि आप लोगों ने लिखवाई थी लास्ट क्लास में। अच्छा उसमें क्या लिखा हुआ था, एजेंट्स डॉट एमडी का रेफरेंस था। अच्छा एजेंट्स डॉट एमडी में क्या था, अच्छा वही चीज जो हमने लिखी थी कि भाई हर रिक्वेस्ट के लिए स्किल्स को जाना, स्किल्स को जाके देखना, ये ज्यूम ना करना कि तुम खुद से काम कर सकते हो। ये था हमारी लास्ट क्लास का एंडिंग का कोड जो हमने अपने पास किया था। तो इसी पॉइंट पे आते हैं और आके क्लाउड को कर लेते हैं इनिशियलाइज। अच्छा भाई क्लाउड इनिशियलाइज हो गया, और क्लाउड के पास हमें पता है कि टूल्स मौजूद है। इसको आगे प्रॉन देते हैं, गो टू amazon.com and get the best deals for एम्पायर। हम गए, हमने उसको आगे बोला कि शायद ऐसे करो, amazon.com पे जाओ और वहां पे जाके ना कोई अच्छी सी डील ढूंढ के लेकर आ जाओ। बट इस पॉइंट के ऊपर इसके पास कोई भी एमसीपी नहीं था ब्राउजर को यूज करने के लिए। अभी कर क्या रही है देखने वाला, द ब्राउजर ऑटोमेशन टूल्स आर नॉट अवेलेबल, लेट मी यूज द ब्राउजिंग स्किल इंस्टेड। और हमने यहाँ पे देखा उसने स्किल को यूज भी कर लिया। स्किल का नाम क्या था, ब्राउजिंग विद प्ले। पहले हमने प्ले राइट का एमसीपी सर्वर लगाया था, आज हम कोई और काम कर रहे हैं। फिर हमें दिखा भी रहेगा लेट मी स्टार्ट द ब्राउजर ऑटोमेशन सर्वर एंड नेविगेट टू amazon.com। फिर अगर हम बात करें और हमें और सी भी प्रोग्रामिंग आती है तो हमें यहाँ पे कुछ कोड चलता हुआ नजर आ रहा है, कोई कोड चला रहा है वो अपने पास। जो चीजें मौजूद नहीं है उनको इंस्टॉल भी कर रहा है, जो मसले आ रहे हैं उनको सही भी कर रहा है। अब असल में यहाँ पे हो क्या रहा है, हम थोड़ी देर पहले जिस चीज की बात करके आ रहे हैं ना कि मेरा एजेंट स्किल है, उस एजेंट स्किल को मैं उतना काबिल बनाता हूँ, उसको मैं ऐसे डिजाइन करूंगा कि वो खाली नॉलेज नहीं रहेगा एनीमोर एनी। अब वो क्या करेगा, वो जाके मेरा कोई भी काम कर सकता है। हमारे केस में हमने क्योंकि प्ले राइट का एमसीपी यूज किया था, तो अभी हम जिस स्किल को अपने पास चला रहे हैं ना, वो स्किल भी हमारे पास प्ले राइट के एमसीपी को खुद ब खुद यूज कर सकती है या ऑपरेट कर सकती है, जिसको हम यहाँ पे चलता हुआ देख भी रहे हैं। तो यानी कि जिस चीज की हम अभी बात कर रहे थे ना, उसी चीज का हम अपने पास सैंपल अभी चलता हुआ देख रहे हैं। अगर वो बगैर किसी प्रॉब्लम के हमारे पास चल जाता है तो वो खुद ब खुद वो कुछ काम कर रहा है और हम उसका वेट भी करते हैं। अच्छा जब तक ये चल रहा है ना,
एक चीज और करते हैं, हम आगे ना इसका कोड देखते हैं, इसके कोड में क्या चीज है। तो हम ऐसे करते हैं, एक टर्मिनल ओपन करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं कर्सर पर। अच्छा नहीं, ये तो रन कर रहा है ना, हाँ, तो जो चेंज करेगा वो इसके अंदर ही करेगा, बट असल में सिर्फ कोड रन कर रहा है अभी, चेंज कुछ नहीं करेगा। हाँ, कुछ एरर तो मुझे दिखा रहा था कि अभी मेरी कैश में या कुछ सिस्टम में इशू है, जिनको खुद ही फिक्स कर रहा है अपने पास। अच्छा, जब तक वो रन हो रहा है हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट भी ओपन हो गया। अभी हमने देखा था प्रोजेक्ट में क्या चीज़ है। एजेंट्स डॉट एमडी में हमारा प्रॉम्प्ट था जो हमने उसको दिया था। और अब अगर हम स्किल्स के अंदर आए, तो यहाँ पे पहली स्किल है ब्राउजिंग विद प्लेराइट, जिसको वो यूज कर रहा था। अच्छा, स्किल में क्या चीज़ है, स्किल डॉट एमडी को ओपन करते हैं। अच्छा, अगर स्किल डॉट एमडी में आए, नेम क्या भाई, ब्राउजिंग विद प्लेराइट, डिस्क्रिप्शन क्या है, ब्राउजर ऑटोमेशन यूजिंग प्लेराइट एमसीपी। यानी कि ये स्किल अपने पास सिखा रही है एजेंट को भाई कैसे इस एमसीपी को यूज करना है और सारी चीजें। बाय डिफॉल्ट ना वो एमसीपी कनेक्ट करने की जरूरत है एजेंट के साथ, ना कोई और काम करने की जरूरत है। जब कभी एजेंट को ब्राउजर को यूज करना होगा, वो इस स्किल को यूज करते हुए पूरा ब्राउजर चला सकता है। यानी कि उसको सिर्फ इतना पता है मैं ब्राउजर चला सकता हूँ, जैसे इस वक्त मुझे इतना पता है कि अच्छा मुझे ड्राइविंग आती है बस। जब आप गाड़ी में जाके बैठेंगे आपका वो मोड एक्टिवेट हो जाएगा, वो चीजें आपको याद आ जाएंगी। इसी तरह से जब उसको यूज करना हो, वो इस स्किल को यूज करेगा और उसको पता लग जाएगा ब्राउजर चलाना किस तरह से। फिर नीचे आके देखें क्या चीज है। नीचे उसके पास कुछ कमांड मौजूद है। भाई सर्वर को स्टार्ट कर दो, उसकी कुछ कमांड है। स्टॉप करने की कमांड है। रोकना कब है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे लिखा क्यों है। बाय डिफॉल्ट जो कमांड चलाएगा अभी अगर एजेंट, तो कमांड चलाएगा, काम होगा, काम खत्म हो जाएगा, ब्राउजर बंद हो जाएगा। लेकिन हम तो चाहते हैं ब्राउजर ओपन किया तो चलता ही रहे। तो उसने अपने पास इन सारी चीजों को नोट डाउन किया हुआ कि डिपेंडिंग ऑन मुझे काम कैसे करना है, ब्राउजर को चलाना कैसे है, जितने भी एज केसेस हैं हमारे पास। तो यानी कि इस फाइल के अंदर अभी अगर हम बात करें, तो एक तरफ प्रोसीजर नॉलेज भी है जो मुझे अभी नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे ये सब कुछ भी मौजूद है कि ब्राउजर चलाते किस तरह से हैं। अच्छा, साथ में क्या क्या चीजें हैं। एक हमारे पास है रेफरेंसेस का फोल्डर। और अगर हम इसको ओपन करेंगे ना, तो जितने भी टूल्स, यानी कि ब्राउजर यूज करने का जो असल में तरीका है ना, कि मुझे क्या काम करना है तो किस चीज को यूज करूंगा, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे हैं, उसके बाद उसके प्रोसीजर के, उसके नॉलेज के अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम स्क्रिप्ट्स को आगे देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने पहली क्लास में बात की कि यार क्या चीज है, जो हमारा जनरल एजेंट है वो कोड को यूज करता है दुनिया में काम करने के लिए, कोई भी काम करना है। तो यहाँ पे हम अपने पास उस चीज का डेमो देखते हैं कि जो मेरा एजेंट है वो कोड को यूज कर रहा है ब्राउजर को चलाने के लिए, वो कोड को यूज कर रहा है जाके शॉपिंग करने के लिए। तो यानी कि कोड के थ्रू हम कोई भी चीज अपने पास करवा सकते हैं, और यहाँ पे हम उसको चलते हुए भी देख रहे हैं। नहीं, ये ऑप्शन नहीं होते। अच्छा, वो होता है कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। यानी कि आपने जब एमसीपी की कॉन्फ़िग की ना, तो उसमें आप आगे एक्सक्लूड कर सकते हो कि मुझे किन टूल्स को नहीं यूज करना। अच्छा देखिए, ब्राउज दो चीजें हैं। नंबर वन, जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि कोड पे तो सारे काम करेगा, तो जो पीछे वाली जितनी भी चीजें थी ना, कोड को लिखना है, कोड को फिल्टर करना, आउटपुट, सारी चीजें, वो सब कुछ कोड का काम है। एजेंट को फिल्टर हुआ कॉन्टेक्स्ट और सारी चीजें मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, जब हम ब्राउजर को चलाने की बात कर रहे हैं ना, तो ब्राउजर में डिफरेंट एक्शंस के लिए डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। लाइक अगर आप अपने पास इस एमसीपी सर्वर को ओपन करोगे, ट्राई करोगे, तो आप वहां पे देखोगे अच्छा क्लिक करने के लिए ग्लैडर टूल है। जो मेरे पास सर्च बार है उसको एक्टिवेट करने के लिए ग्लैडर टूल मौजूद है।
नया टैब ओपन करना है उसके लिए अलग टूल मौजूद है। जबकि यहाँ पे जब हम बात करें ना तो सारे एक्शन इनकोड हो गए। यानी कि क्या हुआ, उसके बाद एक कमांड थी सर्वर स्टार्ट करने की, उसने स्टार्ट कर दिया। दूसरी कमांड थी ब्राउजर ओपन करने की, उसने आगे कोड दिया, कोड रन हुआ, सिर्फ उसके पास आउटपुट चलेगा कि भाई सर्वर ओपन है। अब बीच में कोड का जो असल में आउटपुट आ रहा था पूरे का पूरा, वो तो फिल्टर आउट हो गया। तो यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट की यूजेज है ना, एक तो बाय डिफॉल्ट कम हो गई, दूसरा अभी मेरे डिजाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन जब मैं आके उसको यूज कर रहा हूँ ना असल में, तो वहां पे आके वो भी सारा जितना भी ब्लफ था ना फिल्टर हो गया, कोड का आउटपुट। सिर्फ वो उसको बता रहे हैं कि भाई ये काम हो चुका है, बताओ मुझे क्या करना है। तो जो ये चीजें डिजाइन पे डिपेंड करती है। अच्छा, और किसी का यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन? जी। अच्छा देखें, क्वेश्चन ये नहीं है कि एमसीपी की जरूरत नहीं है या क्या हो रहा है मेरे पास। प्रॉब्लम हमने एक अपने पास देखी बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में। प्रॉब्लम क्या थी, मैंने एक एमसीपी सर्वर लगाया, उसने 2% ऑक्यूपाई कर लिया। मैंने 3 लगाए। हर एमसीपी सर्वर का अपना डिजाइन है, अपनी चीजें हैं। क्या हुआ कि जो मेरा डिफॉल्ट टोकन्स की लिमिट थी ना, यानी कि डिफॉल्ट अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया, मैंने आके गाड़ी स्टार्ट की, वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और हमने प्रॉब्लम ये देखी कि यार हम जैसे एमसीपी लगाते हैं वो तो ओकोपाई हो गई, अब मैं आगे हेलो का मैसेज भेजता हूँ तब भी ओकोपाई है। तो हमने कहा कि इस चीज को मैं कैसे अपने पास सॉल्व कर सकता हूँ कि मेरे एजेंट की ब्रीथिंग स्पेस ज्यादा हो जाए और वो क्रिएटिवली मेरे असल काम पे फोकस कर सके। जबकि अगर उसका ब्राउजिंग का एमसीपी नहीं होगा तो ब्राउजर को यूज ही नहीं कर सकेगा। अगर उसके पास जीमेल का एमसीपी नहीं होगा तो जीमेल पे जाके कैसे कोई काम करेगा। हाँ, अब इस पॉइंट के ऊपर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे पूरी रिसर्च मौजूद है, उसको भी हम लोग देखते भी हैं। असल में हमने ये बोला कि जो जनरल एजेंट है, हमें एक बात पता है, वो कोड लिख के ना कोई भी काम कर सकता है। हमने कहा हम इसी पैटर्न को लेकर आते हैं, यानी कि पैटर्न क्या था, रिसर्च क्या थी। रिसर्च था भाई कोड एग्जीक्यूशन विद एमसीपी। यानी कि एमसीपी की प्रॉब्लम का सलूशन अलहदा से हमारे पास मौजूद है इस रिसर्च पेपर में। अब हम ये बात कर रहे हैं कि यार हमारे पास एजेंट स्किल्स हैं, और जो स्किल्स है ना, ये भी बताती है कि काम कैसे करना है। एट द सेम टाइम ये भी बता रही होती है कि भाई काम करने के लिए तुम्हें कोड रन करना है, कोड रन कर लो, कोड लिखना है कोड लिख लो, सब कुछ अलाउ कर रही है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एमसीपी भी तो कोड ही है ना, तो हम एमसीपी को एक लेवल पीछे ले जाते हैं अपने पास। पीछे लाने का मतलब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट खाली स्किल है, हमने देखा स्किल कितनी मिनिमल है, अप्रोक्सीमेटली 0 टोकन। हमने आज मॉर्निंग में देखा था 79 टोकन को कंसीडर ही नहीं कर रहा, 0.01% भी नहीं दे रहा। तो हमने कहा कि यार हम अपने पास लाते हैं। अच्छा, ब्राउजर चलना शुरू हो गया जो हमारा टारगेट था, तो हम आके अभी के लिए इसको पॉज भी कर देते हैं। जिमिस? अच्छा नहीं, अब 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन, अगर तो मैं अपने पास लोकली यूज कर रहा हूँ ना, तो प्लेराइट का वो एक परसिस्टेंट कनेक्शन बनाता है, तो बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी हमारे पास देखिए ऑप्शन भी होती है कि जो हमारा अपना ब्राउजर है ना, हम उसको अलाउ करें कि उसी को यूज कर लें, तो उस केस में भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे ब्राउजर या एजेंट का ब्राउजर? हम्म। अच्छा, अभी जैसे हमने ब्राउजर एक दफा ओपन करवा लिया ना, अभी ब्राउजर जो है ना मेरे पास कैश हो गए लोकली। तो आपने हमें खाली जाके अपनी स्किल में बताना है कि यार तुमने बजाय नया ब्राउजर ओपन करने के ना, जो एग्जिस्टिंग ब्राउजर था, आप नाम नेम भी दे सकते हैं प्रोफाइल को, इस प्रोफाइल को अपने पास जाके यूज कर लेना। वो उसी को स्किल में ऐड कर लेगा और फिर वो उसी को यूज कर रहा होगा। अच्छा नहीं, वो कर लेता है।
अच्छा, आप दो ऑप्शन हैं। जैसे प्लेराइट ने यहाँ पे नया ब्राउजर ओपन कर लिया ना एक दफा, पहली ऑप्शन तो है कि हम इस ब्राउजर को परसिस्टेंट बना लें, वो नया होगा, प्लेराइट का उस पर काम करता रहेगा। प्लेराइट के थ्रू तो यहाँ तक ऑप्शन है। दूसरी एक ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है कि हमारे पास क्लोड का अपना एमसीपी भी है, क्रोम का। अगर हम उसको कनेक्ट करेंगे तो फिर वो हमारे ब्राउजर को आके यूज कर रहा होगा और उसके अंदर इस काम को करेगा। तो इस बिल्कुल उसका अपना एमसीपी है और उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्किल्स के अंदर। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। जी। हमारी स्किल क्या है वो तो वेरी हम्म। करेंगे, लेकिन हमारे जनरल स्किल जो वहाँ भी देखिए, ठीक है, ये सब फीचर है, ये सब के बाद हम उसके अंदर कस्टमाइजेशन करें। अच्छा, इसके लिए जो आपका पहला सोर्स ऑफ ट्रुथ है ना आपके पास, वो तो आपकी बुक है। अगर आप अपनी बुक के अंदर आते हो और बुक के अंदर हम आ जाते हैं अपने पास बिल्डिंग योर ओन स्किल्स, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ स्टेप्स, कुछ चीजें जो कि हमारे पास हमेशा होनी चाहिए हमारी स्किल में। लेकिन आप कहते हो यार मुझे इससे भी ऑफिशियल सोर्स पे जाना है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि यार हमारे पास ना एजेंट के स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे एमसीपी के है, एक्शंस का हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद है। इसी तरह हमने बात की थी कि यार जो स्किल्स है ना, वो भी स्टैंडर्ड है हमारे पास। तो आप आके ब्राउजर में सर्च कर लेना, एजेंट स्किल्स नाम था उसका। आप इसकी स्पेसिफिकेशन को आके अपने पास देख सकते हो। तीसरी ऑप्शन, हमने अपने पास लेसन में ऐड भी किया एंट्रोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ऑफिशियल स्पेक एंट्रोपी की और किसी का भी क्वेश्चन? जी। अच्छा नहीं, देखें ये वो चीज है, जब मैंने आके एजेंट को इनिशियलाइज किया ना, तो एजेंट के कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। जब हमने आके स्लैश कॉन्टेक्स्ट लिखा बिल्कुल स्टार्ट में अपने पास, तो जितनी भी चीजें मुझे दिखा रही है सब कुछ क्या होगा, ये मेरे जनरल एजेंट में लोड हो गई हैं। अब अगर जनरल एजेंट में नहीं रखूंगा तो कहाँ रखूंगा? फिर मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, गूगल ड्राइव में जाके रख दूँ, लोकली रख दूँ। फिर इसको बताना तो होगा ना फिर उस चीज के बारे में। तो हमने बताने के लिए फिर स्किल्स को यूज कर लिया कि जब वो उस स्किल के रेलिवेंट काम करने लगेगा, स्किल को लोड करेगा, तो उसको पता लग जाएगा यार ये ऑप्शन भी है, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ अपने पास। तो यार पहला काम हमने अपने पास कर लिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। यार एजेंट स्किल्स और इसके साथ एमसीपी, इन दोनों का मैं कॉम्बो अपने पास कैसे बना सकता हूँ। और हमने ये समझ लिया कि कॉम्बो जो है ना, इसकी मेरे पास पावर क्या है, इसका मेरे पास फायदा क्या है। तो मैं काम करते हैं कि ये जो चीज है ना, इसको अपने साथ वाले को सिर्फ ये समझाना है कि फायदा क्या हुआ इस सब का। इसके अंदर कोई एग्जांपल के लिए एक बिजनेस का ऐसे बिजनेस करना चाहा तो पॉसिबल है प्रश्नों के नीचे का हम आगे से कमेंट भी कर दिया आप यहाँ दोबारा दिखे। हम्म। अब एमपी मैं रिप्लेस करना चाहूँ स्किल्स के साथ, तो ठीक है। अच्छा, अगर गिटहब की बात करें ना, तो आप ये देखिए आपके पास ऑलरेडी लोकली गिटहब की सीएलआई भी होती है, जीएच, और गिट भी मौजूद है। अगर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, बहुत पहले से हैं, तो यानी कि एलएलएम्स बहुत अच्छे से ट्रेन हुए हैं। तो एक क्वेश्चनेबल बन गया कि मुझे गिटहब के एमसीपी की क्यों जरूरत है। इसमें मुझे चाहिए तो ये जब को ये तो मैं करेक्ट ये जब को काम कर तो हम्म। ये में यूज कर रहे हैं तो मैं रिलेट करूंगी इधर पे भी वर्क कर सकते हैं इस जब को आप अच्छा, जब हम डेवऑप्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो डेवऑप्स थोड़ी सी क्रिटिकल टॉपिक, क्योंकि जितना भी डेवऑप्स का काम है ना, वहां पे आपको जो है ना डिटर्मिनिज्म चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो यानी कि वहां पे भी मैं अपने पास स्किल्स के थ्रू सारे काम करवा सकता हूँ। स्किल्स के अंदर ही मैं उसको एक और चीज प्रोवाइड कर दूंगा, उसका नाम है ब्लूप्रिंट्स, या आप कह लें कि कोड। कि बजाय इसके कि तुम स्क्रैच से काम शुरू करो, तुम इस टेम्पलेट को लेना, और इस टेम्पलेट को लेने के बाद इसके थ्रू आगे वाला सारा काम शुरू करना। और फिर मेरे जितने भी नॉर्मल वर्कफ्लो होते हैं ना, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट कर लूँ। यानी कि एक फोर्स वक्त मुझे क्या करना है, एक CI/CD की पाइपलाइन लिखवानी है। या और सिंपल करते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे अपने लोकल कोड को जाके कुबरनेटिस के क्लस्टर में रन करना है। तो इसके लिए जो मैंने स्किल बनाई ना, उसके अंदर टेम्पलेट्स हैं, मैंने उनको 10-20 प्रोजेक्ट्स में टेस्ट कर लिया, और वहां से आगे मैं उसको यूज कर रहा हूँ।
एक साथ में काम कर रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम है कि आइटम्स देख सकता हूँ कि कैसी है, कि मैं कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से मतलब एक प्रोजेक्ट कितने काम को है, कितने ट्रेंडिंग है, और बाकी की डिटेल्स बता सकते हो, कोई करंट एमसी कितने छोटे पैसे कैसे। अच्छा, आपको स्किल के अंदर डिजाइन करना होगा ना इस पार्ट को। जैसे अभी हमने ब्राउजर को देखा, तो ब्राउजर में डिजाइन हुई है। इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप इसी के अंदर आए और यहाँ पे एक स्किल मौजूद है, फ्रेश लाइब्रेरी डॉक्स के नाम से। हमारे पास इस्लामाबाद में होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की टीम का भी पार्ट है सर रेहान, ये उन्होंने डिजाइन की थी। अगर आप इसको आके देखोगे ना, तो आपको आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के इसमें से आंसर मिल जाएंगे। क्या स्किल रिलायबल भी हो, वो सारे के सारा जो बीच में फ्लफ था उसको कट आउट भी कर दें, एजेंट को उसके रेलिवेंट पार्ट दें, और मुझे मेरी रिलायबिलिटी दे रही हो। तो भी एक चीज है, हमें अपने साथ वाले को बताना है फायदा क्या था, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे आके कौन बता रहा होगा कि हमने अपने पास अभी क्या चीज कर ली है चीज, या इस पूरे का फायदा क्या होगा एमसीपी और स्किल्स को कंबाइन करने का। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर्दी ज्यादा है या कम है? ठीक है। तुम लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कराची वाले बैठे हुए हो। इतने इतने जैकेटें पहनी हुई हैं इन्होंने, तो पता नहीं इतना मोटा चमड़े का कुछ पहना हुआ है। कराची वालों के बारे में मशहूर है कि सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप लोग तो लाहौरी हैं, आपको क्या मसला है? मगर यार एक चीज गड़बड़ हो गई है। रात को मैं जब एंटर हुआ लाहौर में, तो मेरी आंखें जल रही थी। आप लोग की भी जलती है? आदत हो गई? आदत होगी सर। वो है कि आदत हो गई है? अच्छा जी, हमारा प्लान, फिर वापस क्लास पे आते हैं। प्लान, प्रेजेंटेशन और उसका क्विज। स्टेप वन, कितने लोगों ने अभी तक क्विज दे दिया है? यहाँ पे कितने लोगों ने दिया है? 4 लोगों ने दिया टोटल। तुमने दिया है? कितने? टोटल 4 लोगों ने दिया। तुम्हारा नंबर? मेरे 87 थे। 87 और 90 परसेंटेज वाइज। परसेंटेज हम चेक कर लेते 96.6। 96.6। हसन तुमने दिया है? क्या मतलब, लेकिन खिदमत कर रहे थे? अच्छा, और किसने दिया है? जुहेर ने दिया है। 5 लोग थे। दिखाओ फिर कितने नंबर। 70, 76। 76 और 90, ठीक है माशाल्लाह। और कौन? शेख नीचे से ईशान भाई थे, उन्होंने दिया था सर ईशान। ईशान भी दिया उनका? उनके आई गेस 80 समथिंग थे, 83 थे शायद, 82 या 83। और साकिब ने दिया था, साकिब का कितने? उसके 70 समथिंग थे, 72 शायद। 72 थे। और एक अहमद लड़का होता है यहाँ पे, उसने हाँ। दिया था, उसके 80 थे। अच्छा, ये कब दे रहे हैं? तो ये देंगे नेक्स्ट वीक। कब? नेक्स्ट वीक कितने लोगों ने देना है? हाथ खड़ा करके बताएं। ये तो ऐसे हाथ खड़े के बैठे हुए जैसे टेस्ट नहीं है, हम कह रहे हैं खुदकुशी करने का कह रहे हैं, या क्या कह रहे हैं? देखिए, टेस्ट के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं होती। टेस्ट के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं होती। नहीं, स्लाइड्स वाला टेस्ट। स्लाइड, ये जो आपकी नजर दिखा रहे हैं ना, इसकी प्रेजेंटेशन का टेस्ट है, 90 सवाल है। अच्छा, अब ये कुछ भी कहें, इनका अगले हफ्ते ले लो। ठीक है सर। अच्छा, जो नहीं करेगा, मैंने रात को वीडियो भेज दिया, जावेद की निहारी खिलाएगा वो। मैं अब वो मुझसे पैसे नहीं लेता, मगर आपसे मैं कहूंगा जबरदस्ती दिलाऊंगा कि डबल ले लो इनसे। डबल लेंगे सर। डबल। तो सामने जो है जावेद की निहारी, अब उन्होंने सुबह पाए वाई का भी इंतजाम कर दिया है, तो हम सुबह सुबह जाके पाए खा लेंगे वहां। अच्छा, तो ये टेस्ट सबने देना है अगले हफ्ते। क्लास तो होगी, तो तुम देख लेना, ऐसे टाइम पे रख लेना। अब उन्होंने लैब है, 2 से 4 टेस्ट और बाकी चीजें ही हैं। हाँ, 2 से 4 टेस्ट है ना? बिल्कुल। 2 से 4 टेस्ट होगा अगले हफ्ते। अच्छा, थोड़ा इनको रिवाइज भी करा दो यार। बिल्कुल सर। हाँ? वो भी हम कर लेंगे। अच्छा, फिर नंबर 2, चैप्टर 5 और उसका टेस्ट। बिल्कुल। चैप्टर 5 दिखा दो। चैप्टर 5 और उसका टेस्ट उसके बाद। और एक प्रोजेक्ट करना है, वो क्या है? हैकेथॉन 0। 0। ये 3 चीजें आपने मुझे कंप्लीट करके दे दी हैं 2 हफ्ते में। फिर मैं रिपीट करता हूं, हैकेथॉन तो नहीं हो सकती 2 हफ्ते में,
इसको थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें अगर ये 2 टेस्ट तो देना। फिर मैं रिपीट करता हूँ, प्रेजेंटेशन से क्या सीखेंगे आप? प्रेजेंटेशन से सीखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे होगा। इसके बगैर तो फायदा नहीं है ना, रास्ता ही नहीं पता। और ये रास्ता हमने खुद भी अभी अभी डिस्कवर किया है। रास्ता ही नहीं पता तो आगे क्या जाएंगे। तो ये और इसका टेस्ट तो अगले हफ्ते खत्म होना चाहिए। फिर 2 हफ्ते में चैप्टर 5 और उसका टेस्ट। और तीसरा हैकेथॉन 0। हैकेथॉन 0 इससे क्या होगा? इसमें आप सारे काम अपनी जिंदगी के ऑटोमेट करना सीख लेंगे। सारे काम अपनी जिंदगी के ऑटोमेट करना सीख लेंगे। और अपनी, सिर्फ अपनी जिंदगी की नहीं, अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट है या जो भी है, आपके सारे काम ऑटोमेटिक हुआ करेंगे, ऑटोनोमसली। सही है। तो ये